हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने नहीं आता है दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो में मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है बाबू। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हो जिसका नाम है ABC, जिसके तीनों नियामक दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए पहले का नियामक x1 y1, x2 y2, x3 y3, यानी तीनों का नियामक दिया हो और मुझे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है बाबू, देखो 1/2 तो याद रखना है, x1 x2 x3 याद रखना है और आपको ऐसे याद रखना है कि y के लिए 23 31 12, 23 31 12। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि x1 x2 x3 23 31 12। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है ना कि अगर तीन बिंदुएं संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। यानी कहने का मतलब यह है ना कि अगर तीन बिंदुएं अगर एक ही रेखा पर हों तो आपका वो त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका क्षेत्रफल भी शून्य ही होगा बाबू। ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि ABC ये तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखी हैं। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर, तो एक ही रेखा पर है तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा है बाबू। और जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये केवल समझने के लिए है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, 0। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 का मतलब यही हुआ कि तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखी हैं। तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, कि जब भी आपको अगर बोले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो समझ लेना कि तीनों बिंदुएं क्या हैं, संरेखी हैं। अब देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से एक दो बार इसको पढ़ के और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि बिंदु 3 -4 7 5 और -1 10 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे माना बिंदुएं। पहला बिंदु हो जाएगा A3 -4। ठीक है, दूसरा बिंदु बताइए बाबू, दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा 7 5 तथा तीसरा बिंदु क्या होगा जी, तीसरा बिंदु हो जाएगा -1, 10 है। ठीक है, मुझे बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना बाबू कि पहले x1 का मान लिखते हैं। x1 का मान हो जाएगा 3, x1 का मान 3। बताइए x2 का मान क्या होगा बाबू, x2 का मान हो जाएगा 7 और x3 का मान बताइए, x3 का मान हो जाएगा -1। ठीक है, उसी तरह y1 का मान बताइए क्या होगा, y1 का मान हो जाएगा -4, y2 का मान हो जाएगा 5 और y3 का मान हो जाएगा 10। ठीक है, यानी ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्लियर है। मुझे बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला नहीं है। ठीक है बाबू, तो पहले आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। 1/2 x1 मैंने बताया था आपको 23 यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 31 यानी y3 माइनस y1, फिर हो जाएगा x3 क्या 12 यानी y1 माइनस y2। ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, 23 31 12, 23 31 12।
अब कुछ करना नहीं है, 1/2 जिसका जो मान है ना वो मान पुट कर दीजिए। देखिए x1 का मान क्या है बाबू, x1 का मान 3, तो 3। फिर हो जाएगा y2 का मान 5, तो 5 माइनस y3 का मान 10 प्लस x2 का मान बोलिए क्या है, x2 का मान है बाबू 7, तो x2 की जगह हमने 7 रख दिया। y3 माइनस y1 कहाँ है भाई, y3 का मान है 10 माइनस y1 का क्या है जी, -4, क्या है जी, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी लिखते हैं फिलहाल, प्लस x3 का मान बताइए, x3 का मान बाबू दिया है -1, y1 माइनस y2 क्या है जी, y1 माइनस y2, ये हो जाएगा -4 -5। थोड़ा आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 गुने, प्लस माइनस देखिएगा अच्छे से, 10 में से 5 जाएगा, हो जाएगा -5 प्लस 7 गुने, ये बोलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 और 4 हो जाएगा 14। क्लियर बाबू, देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा -1 गुने, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा -5 4 9, 5 4 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/2, अगर हम इसको हल करेंगे तो 5 तिहाई -15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 सत्ते 98, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9, तो प्लस में हो जाएगा बाबू क्या 9। क्लियर है। इसको चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब उसमें देखिए क्या है कि 98 और 9 जो है वो प्लस में है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये -15 तो हो जाएगा, 98 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 107। क्लियर बाबू। अब देखो 1/2 गुने, इसमें से घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 7 में से 5 जाएगा 2, और 10 में से 1 जाएगा 9, यानी 92 हो जाएगा। 2 से 92 कितने बार में कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, तो बताइए क्या आ गया बाबू 46, क्या 46 वर्ग इकाई, 46 वर्ग इकाई। और यही हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया जी, आंसर। और यही हमारा क्या है बाबू, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का आएगा बाबू। कितने नंबर का, 2 नंबर का। क्लियर है। यानी हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और फॉर्मूला में क्या करना है, सबका मान पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज का नियामक क्रमशः 8 - 10 4 5 और 3 1 है, तो त्रिभुज का केंद्रक का नियामक बताएं। यानी केंद्रक का नियामक बताने में तो कोई बात ही नहीं है बाबू, ठीक है ना। क्या करना है, लिखना है त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक। अब देखो केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला क्या होता है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है जी। फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है ना बाबू। फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 कॉमा y1 + y2 + y3/3। ठीक है। अब बताइए x1 का मान क्या है, x1 का मान 8, x2 का मान 4, x3 का मान 3, तो क्या हो जाएगा बाबू 8 + 4 + 3, अब बट्टा में हो जाएगा 3। फिर y1 + y2 + y3, तो y1 का मान बोलिए क्या है -10 प्लस y2 का मान 5 अब प्लस y3 का मान 1 अब बट्टा में 3। इसको मुझे क्या कर देना है बाबू, सॉल्व कर देना है। आइए करते हैं सॉल्व। 8 4 12 3 15, 15/3 हो जाएगा, हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 1 6 और 10 में से 6 गया -4/3, ये नहीं कटेगा बाबू। और ये हमारा हो गया 3 पंजे 15, तो हमारा हो जाएगा 5, -4/3। यही हमारा क्या होगा जी, त्रिभुज का केंद्र का नियामक होगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोग को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वीवीआई। क्या बोलेंगे जी, वीवीआई। कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु हैं 3 के 1 1 तथा -2 -5 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है बाबू कि तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर हैं। तो तीनों बिंदुएं अगर एक ही रेखा पर हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल क्या है, शून्य है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बाबू, शून्य है। जब भी आपका अगर टॉपिक दे दे कि तीनों बिंदुएं क्या हैं, संरेखी हैं, तो समझ जाना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जी, शून्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे दिया है बिंदु 3 के 1 1 तथा -2 -5 क्या है जी, संरेखी है। क्या है बाबू, संरेखी है। तो संरेखी है ना, तो इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मुझे के का मान बताना है, तो पहले आप बता दो कि हमारा x1 का मान क्या होगा। x1 का मान 3 हो जाएगा। फिर बताइए x2 का मान बाबू, x2 का मान 1 और x3 का मान -2। यानी ये हमें आना ही चाहिए बाबू, ठीक है ना। आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन आप लोग यहाँ पर सामने लिख लीजिएगा। फिर बताइए y1 का मान क्या होगा, y1 का मान k, y2 का मान 1 और y3 का मान हो जाएगा -5। क्या होगा जी, -5। अब देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए आप। फॉर्मूला होता है 1/2 x1। x1 का मान बताइए बाबू, x1 का मान क्या है जी, 3। y2 का मान 1 माइनस y3 का मान -5, तो -5 प्लस x2 का मान बाबू बताइए 1, x2 का मान 1 है। फिर अब क्या हो जाएगा, 23 31 12 यानी 23 हो गया, 31 यानी ये आपका हो जाएगा -5 -k, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर बताइए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x3 का मान -2 इंटू बताइए, उसके बाद देखिए आपका y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 मतलब k -1, k -1। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है ना कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ले लेना है बाबू। क्या है भाई, कहीं क्वेश्चन में बोला है ना कि तीनों बिंदुएं क्या हैं, संरेखी हैं, और तीनों बिंदुएं संरेखी होती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो ये हमारा 1/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 है 1 6, तो 3 गुने 6। देखिए एक में अगर -5 से गुना होगा तो हो जाएगा आपका क्या, -5, और एक में -k से गुना होगा तो -k, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 में k से गुना होगा तो बाबू -2k, -2k। फिर प्लस माइनस माइनस, -2 में अगर -1 से गुना होगा तो +2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए अगर हम 2 से इस 0 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, है क्या बाबू, गुना में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। 3 6 का 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5, और फिर ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -3k, अब प्लस में हो जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0 बराबर, अब जो एक जाति का उसको जोड़ दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा 13, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 -3k, 15 -3k। अब क्या करेंगे बाबू बताइए, 3k को उठा के उधर लेके चले जाइए, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3k बराबर 15, तो हो जाएगा k बराबर 15/3, ये हो जाएगा 3 5 15। तो इसलिए k बराबर क्या हो गया, 5 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया जी, 5। तो इसमें मैंने कुछ स्टेप मार दिया है, ठीक है ना, स्टेप छोड़ दिया है, आपको स्टेप नहीं मारना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना बाबू तो विस्तार पूर्वक बनाना है, यानी प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप स्टेप अगर छोड़ेंगे, स्टेप को कम करेंगे तो आपका इससे नंबर भी कट सकता है, तो नंबर नहीं थी, स्टेप आपको नहीं
काटना है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, के का मान निकालने वाला। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू कि बिंदु A 2 3 4 7 तथा C 6 y से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तो y का मान बताएं। किसका मान बताएं जी? y का मान। यानी यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है बाबू? 10 वर्ग इकाई दिया है ना जी, 10 वर्ग इकाई दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 1/2 x1, क्या x1, तो x1 का मान बोलिए क्या है? 2। फिर हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 क्या है जी? 7, और माइनस y3 है y, तो 7 माइनस y प्लस x2 हो जाएगा, x2 का मान बोलिए 4, x2 का मान 4। फिर आपका हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 का मान y और माइनस y1 का मान हो जाएगा 3 प्लस x3, क्या x3 का मान बताइए 6 हो जाएगा, और फिर y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, 3 माइनस 7 हो जाएगा। क्लियर? ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आने वाला है। और इक्वल टू में क्या है जी? 10। इसको मुझे सॉल्व कर देना है बाबू। देखो इधर 1/2 है ना, तो 2 से उधर गुना होगा तो वो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20। इधर 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, इसे गुना कर दो, 2 सत्ते क्या हो जाएगा? 14, और 2 में y से 2y, 4 में y से 4y, और 4 तिहाई माइनस 12। क्लियर है? ये 7 में से 3 जाएगा -4, और 6 में अगर -4 से गुना करेंगे तो -24 बराबर। ये 2 से अगर इधर गुना करेंगे ना तो ये 20 हो जाएगा बाबू। क्या होगा? 20। अब इसको सॉल्व कर देना है, बोलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4y और माइनस 2y। ठीक है, हाँ ये आपका हो जाएगा प्लस में 14 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस हो जाएगा 36। ये हमारा क्या है? उधर 20 है बाबू, क्या है? 20, तो 20। तो बोलिए 2y बराबर, ये 36 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलिए 6 में से 4 जाएगा 2, और 3 में से 1 गया 2, किसमें? माइनस में, अब बराबर हो जाएगा 20। अब -22 को उठा के उधर लेके चले जाए तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 22। 20-22 क्या होता है बताइए आप? 20-22 होता है 42, तो हो जाएगा 2y बराबर 42। तो y का मान बताइए क्या हो गया जी? 42/2। कितने बार में कट जाएगा? 21 बार में कट जाएगा, तो इसलिए बोलिए y का मान क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। यही हमारा क्या है बाबू? फाइनली आंसर है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आया होगा। ठीक है ना? और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।